नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मंडी कॉलेज की बीएड संबद्धता रद्द होने पर विफरे प्रशिक्षु, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का क्या घेराव। मंडी के बल्लभ राजकीय महाविद्यालय में बीएड विभाग की संबद्धता रद्द होने से प्रशिक्षु अध्यापकों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का घेराव कर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन की खास बात यह रही कि एनएसयूआई और एबीपी जैसे विरोधी छात्र संगठन भी इस मुद्दे पर एक साथ नजर आए। जब शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कॉलेज पहुंचे तो प्रशिक्षु अध्यापकों ने उनसे मिलने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस कर्मियों और प्राध्यापकों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिससे कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस पर जवाब न मिलने से नाराज प्रशिक्षु कॉलेज गेट के बाहर जमीन पर बैठ गए और नारे लगाने लगे। सीएम सुक्खू बोले 2 महीने में सीबीएसई स्कूलों में उपलब्ध होंगे सभी अध्यापक, ड्रेस कोड तय होगा। सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में 140 स्कूलों को सीबीएसई पाठ्यक्रम आधारित किया जा रहा है और अगले 2 महीनों के भीतर इन स्कूलों में सभी आवश्यक अध्यापक उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में 140 स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है और 2 माह के भीतर इन स्कूलों में शिक्षक नियुक्त कर दिए जाएंगे। इन स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए अलग ड्रेस कोड भी तय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में जल्द ही 400 लेक्चरर और 400 असिस्टेंट लेक्चरर के पद भरे जाएंगे। उन्होंने साइंस कॉलेज हमीरपुर के लिए 20 करोड़ रुपये देने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को सिद्धार्थ राजकीय महाविद्यालय नादौन के 29वें वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने के उद्देश्य से शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक सुधार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर में कैंसर अस्पताल के लिए 300 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। यहां सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक भी स्थापित किया जाएगा और 100 करोड़ रुपये की लागत से मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नादन कॉलेज में आने वाले समय में नए कोर्स शुरू किए जाएंगे। अगले शैक्षणिक सत्र से यहां भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के साथ एमसीए और एमबीए कोर्स भी प्रारंभ किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए 5 लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा की। 30 सितंबर तक तय उम्र पूरी करने वाले बच्चों को सत्र शुरू होते ही मिलेगा प्रवेश निर्देश जारी। जी हां, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में नर्सरी से पहली कक्षा तक प्रवेश के लिए लागू आयु मानदंड को लेकर उठ रहे सवालों के बीच हिमाचल सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिस शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश लिया जाना है उस वर्ष 30 सितंबर तक निर्धारित आयु पूरी करने वाले बच्चों को उसी सत्र की शुरुआत से संबंधित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में जारी निर्देशों में कहा है कि विभाग को फील्ड अधिकारियों, स्कूलों, अभिभावकों और अन्य हितधारकों से लगातार प्रश्न प्राप्त हो रहे थे। इन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए सरकार स्तर पर मामले की विस्तार से समीक्षा की गई और अब प्रवेश व पदोन्नति से जुड़ी प्रक्रिया को स्पष्ट कर दिया गया। निर्देशों के अनुसार यदि कोई बच्चा संबंधित कक्षा के लिए निर्धारित आयु 30 सितंबर तक पूरी कर लेता है तो उसे उसी शैक्षणिक सत्र के आरंभ से प्रवेश दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि किसी बच्चे की जन्म तिथि 15 अप्रैल 2023 है और वह 2026-27 सत्र में बाल वाटिका 1 में प्रवेश लेना चाहता है तो वह प्रवेश के लिए पात्र होगा। शहरी निकाय में वार्डों के परिसीमन का कार्यक्रम जारी। 6 अप्रैल तक पूरी होगी आरक्षण की प्रक्रिया। शिमला जिले में नगर परिषद रोहडू, नगर पंचायत नारकंडा, नगर परिषद ऊना और कांगड़ा जिले की नगर पंचायत बीड़ में वार्डों का परिसीमन किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने शहरी निकाय में वार्डों के परिसीमन को लेकर कार्यक्रम जारी कर दिया। अधिसूचना के अनुसार शिमला जिले में नगर परिषद रोहडू, नगर पंचायत नारकंडा, नगर परिषद ऊना और कांगड़ा जिले की नगर पंचायत बीड़ में वार्डों की परिसीमन किया जाएगा। इनमें रोहडू, नारकंडा और ऊना में क्षेत्र शामिल किए गए में जबकि बीड़ को नई नगर पंचायत बनाई गई। अंतिम परिसीमन के बाद वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया 6 अप्रैल तक पूरी की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची ने यह अधिसूचना जारी की है। खराब मौसम के कारण नादौन के बजाय ऊना में लैंड करवाया मुख्यमंत्री सुक्खू का हेलीकॉप्टर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हेलीकॉप्टर को गुरुवार को एहतियातन ऊना में उतारना पड़ा। हमीरपुर जिले के नादन दौरे पर जा रहे प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हेलीकॉप्टर को गुरुवार को खराब मौसम के चलते एहतियातन ऊना में उतारना पड़ा। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन झलेड़ा स्थित मैदान में सुरक्षित रूप से लैंड कराया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री कुछ समय के लिए यहां रुके और मौजूद लोगों से बातचीत भी की। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री सुक्खू का सुबह करीब 11:20 में अपने गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन जिला हमीरपुर पहुंचने का कार्यक्रम था, जहां आमतौर में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग प्रस्तावित थी, लेकिन मौसम खराब होने के कारण उड़ान के दौरान बदलाव करना पड़ा। उपायुक्त शिमला बोले जिले में गैस, पेट्रोल, डीजल की कोई कमी नहीं, अनावश्यक भंडारण न करें।
जिला शिमला में घरेलू गैस, पेट्रोल, डीजल की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति निरंतर जारी है, यह कहना उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप का। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने कहा कि जिला शिमला में घरेलू गैस, पेट्रोल, डीजल की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति निरंतर जारी है, इसलिए लोग इन चीजों का अनावश्यक भंडारण न करें। उपायुक्त वीरवार को यहां जिले के सभी उपमंडल दंडाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिले में गैस, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति का जायजा ले रहे थे। इस बैठक में तेल विपणन कंपनियों के प्रतिनिधि भी शामिल रहे। मंडी कॉलेज से अब बीएड नहीं कर सकेंगे, एसपीयू ने वापस ली संबद्धता। जो छात्र बल्लभ कॉलेज मंडी में बीएड कोर्स नहीं कर पाएंगे, एसपीयू मंडी ने कॉलेज के बीएड विद्यार्थियों को एसपीयू से संबंध अन्य बीएड कॉलेजों में शिफ्ट होने की सलाह दी है। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी ने बल्लभ कॉलेज मंडी में संचालित बीएड कोर्स की संबद्धता तत्काल प्रभाव से वापस ले ली है। विश्वविद्यालय ने अधिसूचना जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई से वैध मान्यता न होने के कारण कॉलेज में बीएड की संबद्धता जारी रखना संभव नहीं है। विश्वविद्यालय सत्र 2025-26 में इस कॉलेज में बीएड में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित नहीं करेगा। हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा, कठिन क्षेत्रों में काम कर चुके शिक्षकों का हस्तांतरण सरकार की जिम्मेदारी। जी हां, यदि कोई कर्मचारी कठिन या जनजातीय क्षेत्र में अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा कर लेता है तो उसे वहां से हस्तांतरित करना सरकार की जिम्मेदारी है, यह कहना है हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई कर्मचारी कठिन या जनजातीय क्षेत्र में अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा कर लेता है तो उसे वहां से हस्तांतरित करना सरकार की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने कहा कि यदि ऐसा नहीं किया जाता तो इन क्षेत्रों में नियुक्ति को सजा के रूप में देखा जाने लगेगा। हिंदी का विकल्प खत्म, 6ठी से अंग्रेजी माध्यम जरूरी। शिक्षा बोर्ड ने 3 कक्षाओं का पाठ्यक्रम बदला। हिमाचल प्रदेश में अब 6ठी कक्षा से अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य कर दिया। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने नई पाठ्य पुस्तकों को तैयार करवाकर स्कूलों में वितरण शुरू कर दिया है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 3 कक्षाओं का पाठ्यक्रम बदल दिया। अब 6ठी कक्षा से अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य कर दिया। नए सत्र 2026-27 में 4ठी, 5वीं और 6ठी कक्षा के विद्यार्थी नए पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई करेंगे। रोहित ठाकुर बोले, सभी कॉलेजों की होगी रैंकिंग, 394 सहायक प्राध्यापक भर्ती होंगे। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद के तहत प्रदेश के केवल 34 कॉलेज ही आते हैं और शिक्षा विभाग की रैंकिंग प्रणाली में सभी 134 कॉलेजों को शामिल किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ठाकुर ने कहा कि अभी तक राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद यानी कि नैक के तहत प्रदेश के केवल 34 कॉलेज ही आते हैं और शिक्षा विभाग की रैंकिंग प्रणाली में सभी 134 कॉलेजों को शामिल किया जाएगा। इसकी शुरुआत इसी माह से होगी। वह मंडी कॉलेज के 75वें वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार कौशल आधारित एवं राज्य रोजगार परक शिक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए प्रदेश सरकार ने सभी राजकीय महाविद्यालयों में रैंकिंग व्यवस्था शुरू करने का निर्णय लिया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर राजेश ने परीक्षा केंद्रों का किया औचक निरीक्षण। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में पारदर्शिता और शुचिता बनाए रखने के लिए बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने खुद मोर्चा संभाल लिया। बुधवार को उन्होंने कांगड़ा के नगरोटा भागवा क्षेत्र के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ग्रामीणों को नगर पंचायत बनने के लाभ गिनाने पहुंची टीम लौटी बेरंग। जी हां, नगरोटा सूरिया को नगर पंचायत का दर्जा देने के बाद लोगों को इसके लाभ गिनाने पहुंची टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की टीम को बुधवार को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। पंचायत कार्यालय में जागरूकता बैठक में सूचना के बावजूद एक भी ग्रामीण नहीं पहुंचा। इसके कारण कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। सरकार कथोली, सुकनाड़ा और बासा पंचायतों का नगरोटा सूरिया में विलय कर इसे नगर पंचायत बनाने की अधिसूचना जारी कर चुकी है। इसी कड़ी में टीसीपी के धर्मशाला कार्यालय से प्लानिंग अधिकारी कुशल ठाकुर अपनी टीम के साथ पहुंचे थे। विभाग ने पंचायत सचिव के माध्यम से निवर्तमान प्रतिनिधियों को सूचना भी दी थी, लेकिन बैठक के समय वहां केवल कथोली पंचायत के निवर्तमान प्रधान जीएस से ही शामिल थे। सेना में लेफ्टिनेंट बने रोहन को सम्मानित किया। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बने रोहन कुमार पहाड़िया को डीएवी स्कूल पालमपुर के प्रधानाचार्य डॉक्टर बीके यादव ने सम्मानित किया। रोहन पहाड़िया को यह सम्मान स्कूल में दिया गया। बता दें कि सेना में लेफ्टिनेंट बने रोहन पहाड़िया ने अपनी जमा 2 की पढ़ाई डीएवी स्कूल पालमपुर से ही पूरी की थी। उसके बाद वे दिल्ली में पढ़ाई करने गई थी। डॉक्टर यादव ने रोहन पहाड़िया और उनके पिता सुनील कपूर और माता सुदर्शना कुमारी को बधाई दी। उन्होंने इस बात पर गर्व व्यक्त किया है कि उनके स्कूल का छात्र आज देश सेवा में बतौर लेफ्टिनेंट बना है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के गठित उड़न दस्तों ने पकड़े नक्सली।
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा वीरवार को 12वीं कक्षा के हिंदी विषय की परीक्षा का आयोजन करवाया गया। इस दौरान बोर्ड की ओर से गठित उड़न दस्तों ने 6 अभ्यर्थियों से नकल संबंधी सामग्री पकड़ी है। शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि शिक्षा बोर्ड पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं करवा रहे हैं। नकल रोकने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। इसके चलते ही 12 मार्च को हुई हिंदी विषय की परीक्षा में हमीरपुर जिले से 4 जबकि कुल्लू जिले से 2 अभ्यर्थियों को नकल करते हुए पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि नकल के साथ पकड़े गए अभ्यर्थियों के यूएमसी केस बनाए गए हैं। विकसित भारत की संकल्पना विकसित हिमाचल के बिना अधूरी। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हिम मिलन कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के प्रवासी गणमान्यों से भेंट की और प्रदेश के विकास से जुड़े विषयों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना विकसित हिमाचल के बिना अधूरी है। उन्होंने हिम मिलन के अवसर पर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को नमन करते हुए कहा कि हिमाचल की धरती वीरों की भूमि रही है और यहां के लोगों के खून में देशभक्ति व राष्ट्र सेवा का भाव है। कारगिल युद्ध में हिमाचल के जवानों ने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को अपनी वीरता का परिचय दिया था। इस युद्ध में वीरभूमि हिमाचल के 52 योद्धा वीरगति को प्राप्त हुई। कारगिल युद्ध में हिमाचल के दो वीरों कैप्टन विक्रम बात्रा और राइफलमैन संजय कुमार को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जिससे कुल 4 परमवीर चक्र हिमाचल की वीरभूमि को प्राप्त हुए। करसोग बस अड्डे पर दिन दहाड़े वारदात, सातिर ने महिला को बनाया निशाना, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। मंडी जिले के करसोग क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई एक सनसनीखेज वारदात ने लोगों को दहशत में डाल दिया। करसोग के मुख्य बस अड्डे पर एक अज्ञात लुटेरे ने बस में बैठी एक महिला के गले से सरेआम मंगलसूत्र झपट लिया और मौके से फरार हो गया। इस घटना के बाद बस अड्डे पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला अपने घर जाने के लिए बस स्टैंड पर खड़ी एक बस में बैठी हुई थी। इसी दौरान एक अज्ञात सातिर युवक के अचानक बस के पास आया और पलक झपकते ही महिला के गले पर झपट्टा मारकर सोने का मंगलसूत्र छीन लिया। इससे पहले कि महिला या आसपास से बैठे यात्री कुछ समझ पाते, लुटेरा वहां से भाग निकला। 2 महीने से नहीं मिला मानदेय, 36,000 आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स पर आर्थिक संकट। हिमाचल प्रदेश में आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स को पिछले 2 महीनों से मानदेय नहीं मिला है। प्रदेश भर में करीब 36,000 आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स इससे प्रभावित हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि पिछले महीने उन्हें केवल सेंटर का शेयर मिला था, जबकि इस महीने न तो राज्य सरकार की ओर से और न ही केंद्र की ओर से कोई भुगतान हुआ है। लगातार देरी के कारण कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। आंगनबाड़ी वर्कर्स का कहना है कि वे गांव-गांव जाकर बच्चों के पोषण, टीकाकरण और महिलाओं से जुड़ी योजनाओं को क्रियान्वित करती है। इसके अलावा अब वर्कर्स और हेल्पर्स सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए पात्र लोगों की वेरिफिकेशन भी कर रही है, लेकिन लंबे समय तक मानदेय अटकने से उनके लिए परिवार का खर्चा चलाना कठिन हो गया। मैं घर के रोजमर्रा के खर्चे, बच्चे की पढ़ाई और अन्य जरूरतों को पूरा करना अब मुश्किल होता जा रहा है। हिमाचल आंगनबाड़ी वर्कर्स व हेल्पर यूनियन संबंधित सीटों के अध्यक्ष लीलम जायसवाल ने सरकार व विभाग से जल्द लंबित मानदेय जारी करने की मांग की है। गौर हो कि आंगनबाड़ी वर्कर्स को प्रतिमाह 10,000 और हेल्पर्स को 5800 रुपये मानदेय मिल रहा है। बचपन में छूटा स्कूल, यूट्यूब से ट्रेनिंग लेकर इंडियन टीम में पहुंची हिमाचल की बेटी अब जापान में फहराएगी तिरंगा। जी हां, हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति की बर्फीली और दुर्गम वादियों से निकलकर एक बेटी ने इतिहास रच दिया। दुनिया के सबसे ऊंचे गांव में शुमार स्पीति के कॉमिक गांव की रहने वाली अल्ट्रा मैराथन धाविका तेंजिन डोल्मा का चयन भारतीय टीम में हुआ है। अब वह 23 और 24 मई 2026 को जापान के हिरोसाकी में होने वाली प्रतिष्ठित IAU 24 घंटे एशियन ओशिनिया चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने उनके नाम पर आधिकारिक की मुहर लगा दी है। 8 गांव में फैला पीलिया का प्रकोप, सरकारी स्कूल के 14 छात्र संक्रमित। जिला के बड़ू क्षेत्र के आसपास आधा दर्जन से अधिक गांव में फैले पीलिया से एक ही सरकारी स्कूल के 14 बच्चों संक्रमित हो गए। बुधवार तक संक्रमित बच्चों का आंकड़ा 13 था, लेकिन एक और छात्र पीलिया से ग्रस्त पाया गया। वहीं मोही के एक व्यक्ति में भी पीलिया के लक्षण पाए गए। ऐसे में पीलिया से पीड़ित मरीजों का आंकड़ा 37 से बढ़कर अब 39 हो गया। हालांकि इनके से 25 लोग रिकवर बताए जा रहे हैं, जबकि 14 लोगों को उपचार विभागीय निगरानी में चल रही है। मैं 2 से 3 लोग मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं, वहीं अन्य का उपचार घरों पर ही चल रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विजिलेंस को RTI के दायरे से बाहर किया, अधिसूचना जारी। आखिर क्यों लिया निर्णय?
हिमाचल सरकार ने सतर्कता व भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर कर दिया। कार्मिक विभाग ने 12 मार्च को अधिसूचना जारी की। यह निर्णय जांच प्रक्रिया की गोपनीयता बनाए रखने के लिए लिया गया है। हिमाचल में तीसरा मोर्चा कांग्रेस नहीं भाजपा को पहुंचाएगा नुकसान, विनय कुमार बोले अभी 2 दल ही प्रमुख। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि यह मोर्चा भाजपा को नुकसान पहुंचाएगा, कांग्रेस को नहीं, क्योंकि इसमें भाजपा के लोग अधिक हैं। अपने जन्मदिन के मौके पर पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि उनके लिए यह खुशी का पल है कि वह जन्मदिन को अपने परिवार कांग्रेस पार्टी के साथ मना रहे हैं। प्रदेश भर से कांग्रेस से नेताओं ने उन्हें यहां आकर बधाई दी है और कुछ ने इंटरनेट मीडिया के जरिए, इसके लिए वो उनका आभार व्यक्त करते हैं। हिमाचल में सीबीएसई स्कूल के छात्र पहनेंगे टाई बेल्ट, निफ्ट डिजाइन करेगा वर्दी व शिक्षकों का ड्रेस कोड। हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई संबंधित सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए नई वर्दी और शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड अब राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा डिजाइन किया जाएगा। निफ्ट करेगा छात्रों की वर्दी और शिक्षकों का ड्रेस कोड डिजाइन। नई वर्दी में टाई, बेल्ट, जूते और कैप भी शामिल। व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2027-28 से होगी लागू। ड्रेस कोड में टाई व बेल्ट भी। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने कहा कि वर्दी और शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड को आधुनिक, आरामदायक, मौसम के अनुकूल और किफायती बनाया जाए। नई डिजाइन में छात्रों की वर्दी के साथ जुराबे, दस्ताने, कैप, जूते, टाई और बेल्ट भी शामिल होगी। इसके अलावा विभिन्न शैक्षणिक, खेल और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों तथा स्कूल के अलग अलग हाउस के लिए भी उपयुक्त डिजाइन तैयार किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड में 1600 बिजली मित्र होंगे भर्ती, यहां रहेगी नियुक्ति की प्रक्रिया, कितना मिलेगा मानदेय, जाने सारी जानकारी। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड जल्द ही 1600 बिजली मित्रों की भर्ती करेगा। यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मंजूरी के लिए भेजा गया। इन बिजली मित्रों की नियुक्ति आउटसोर्स आधार पर होगी और उन्हें प्रतिमाह 10,000 रुपये मानदेय मिलेगा। ये फील्ड कार्यों में सहायता कर बिजली सेवाओं को मजबूत करेंगे और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बता दें कि 1600 बिजली मित्रों की भर्ती का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा। आउटसोर्स आधार पर नियुक्ति, 10,000 रुपये मासिक मानदेय, फील्ड कार्यों में सहायता कर बिजली सेवाओं को मजबूत करेंगे। कुल्लू में सरकारी कर्मचारी की हत्या मामले में लिव इन पार्टनर महिला गिरफ्तार, पत्नी का बयान भी आया सामने। कुल्लू के पतली कुहल में एक सरकारी कर्मचारी की हत्या के मामले में उसकी लिव इन पार्टनर महिला को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी महिला को 4 दिन के रिमांड पर लिया है। संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत के बाद पुलिस ने शव का निरीक्षण किया, जिसमें शरीर पर चोट के निशान पाए गए। इसके बाद पुलिस ने एक महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। मंगलवार को पुलिस ने मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए फॉरेंसिक टीम को घटनास्थल पर बुलाया। टीम ने मौके का बारीकी से निरीक्षण कर कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। इन साक्ष्यों के आधार पर पुलिस अब मामले की कड़ियों को जोड़ने में लगी है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच अरबपतियों की निजी जेट से भागने की होड़, आसमान छू रहा किराया। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल, ईरान संघर्ष ने क्षेत्रीय हवाई यात्रा को बाधित किया, जिससे 28 फरवरी 2026 से हवाई क्षेत्र बंद हो गए। इस संकट के कारण अमीर लोग निजी चार्टर जेट का सहारा ले रहे हैं। इस संकट में अमीर लोग और कंपनियां निजी चार्टर जेट का सहारा ले रही है। सामान्य दिनों में मस्कट, दुबई और रियाद से 10-15 निजी जेट उड़ानें होती थी, लेकिन हाल ही में एक बुधवार को यहां यह संख्या बढ़कर 98 तक पहुंच गई। ईरान सटीक मिसाइल हमलों के लिए कर रहा चीन के बेडाव सिस्टम का इस्तेमाल, युद्ध के बीच एक्सपर्ट ने बताई आशंका। ईरान के मिसाइल हमलों की सटीकता पर नए सवाल उठे। विशेषज्ञ मानते हैं कि तेहरीन चीन के बेईदो सैटेलाइट नेविगेशन नेटवर्क का उपयोग कर रहा है। यह अमेरिकी जीपीएस पर निर्भरता कम रखता है। अटल टनल रोहतांग, पांगी और किन्नौर में बर्फबारी, भुंतर में ओलावृष्टि, इतने दिन बरसेंगे बादल। हिमाचल प्रदेश में खराब मौसम के येलो अलर्ट के बीच गुरुवार को अटल टनल रोहतांग, केलांग, पांगी में बर्फबारी और भुंतर में ओलावृष्टि हुई। मनाली और कांगड़ा जिला के कई क्षेत्रों में बारिश हुई। राजधानी शिमला सहित कई जिलों में बादल छाए रहने के साथ धूप खिली। रामपुर, ज्योरी, झागड़ी, सराहन में लंबे समय बाद दोपहर बाद करीब आधा घंटा तक बारिश हुई। वहीं किन्नौर के ऊपरी क्षेत्रों सहित हांगो और नाको में बर्फबारी हुई। इससे अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की कम दर्ज हुई है। प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों के मौसम में अब दोबारा से सुबह व शाम के समय हल्की ठंडक हो गई है। 5 साल तक ड्यूटी से गायब रही जीव विज्ञान प्रवक्ता बर्खास्त, जांच में आरोप साबित। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के तीसा स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त
जीव विज्ञान की प्रवक्ता अर्चना शर्मा को शिक्षा विभाग ने बर्खास्त कर दिया। विभागीय जांच में बिना अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित रहने और कर्तव्य में लापरवाही के आरोप सिद्ध होने के बाद स्कूल शिक्षा निदेशालय ने यह कार्रवाई की है। विभाग के अनुसार अर्चना शर्मा ने 6 सितंबर 2019 को तीसरा स्कूल में बतौर प्रवक्ता यानी कि जीव विज्ञान ज्वाइन किया था, लेकिन वह केवल 3 दिन ही स्कूल में ड्यूटी पर रही। इसके बाद लगातार अवकाश संबंधी आवेदन भेजे और फिर 8 नवंबर 2019 से बिना अनुमति के ड्यूटी से अनुपस्थित रही। हिमाचल के सभी 134 कॉलेजों की होगी रैंकिंग, रोहित ठाकुर। शिक्षा विभाग अब प्रदेश के सभी 134 राजकीय कॉलेजों की रैंकिंग करेगा और इस प्रक्रिया को इसी माह से शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। यह जानकारी राजकीय वल्लभ महाविद्यालय मंडी के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में वीरवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के केवल 134 कॉलेज ही राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद यानी कि NAAC के अंतर्गत आते हैं तथा बाकी कॉलेजों की गुणवत्ता जांचने के लिए विभाग ने अपनी रैंकिंग प्रणाली विकसित की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी रैंकिंग में सुधार किया। हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में देश भर में 21वें स्थान से उछलकर अब 5वें स्थान पर पहुंच गया। सकल नामांकन में उच्चतर शिक्षा में दाखिले के मामले में हिमाचल 43% की दर के साथ देश भर में दूसरे स्थान पर काबिज है। जल शक्ति विभाग से पानी दिलाए गए NOC, नए प्रोजेक्ट निर्माण के लिए पानी की उपलब्धता की जांच जरूरी। हिमाचल प्रदेश में किसी भी नए प्रोजेक्ट के निर्माण को आरंभ करने से पहले जल शक्ति विभाग की NOC मिलना अब आसान नहीं होगा। NOC जारी करने से पहले संबंधित एरिया में पानी की उपलब्धता का आकलन किया जाएगा, जिसके बाद ही जल शक्ति विभाग के अधिकारी प्रोजेक्ट को लेकर NOC जारी कर सकेंगे। विभाग के प्रदेश से मुख्यालय की तरफ से इन संबंध में भी फील्ड अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए। प्रदेश में अब किसी भी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले पानी की उपलब्धता की जांच अनिवार्य होगी। सरकार के आदेशों के बाद जल शक्ति विभाग के प्रमुख अभियंता कार्यालय ने सभी फील्ड अधिकारियों को इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए। साथ ही अधिकारियों को कहा गया है कि जब किसी प्रोजेक्ट के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया चल रही हो तब इन निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाए। राज्य में बढ़ते प्रोजेक्टों के बीच जल संसाधनों का संतुलित उपयोग जरूरी है, इसलिए पानी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए ही नए प्रोजेक्टों को अनुमति दी जाएगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।